सियाराम सिल्क मिल्स का ये शेयर 700 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये टेक्सटाइल सेक्टर से है, तो इसका सबसे पहले ऑल टाइम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन 2020 में ये बहुत गिर चुका था। उसके बाद 2021 में इसको 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके कारण प्राइस थोड़ी सी बढ़ी थी। उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट में है और लगातार इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है ये कंप्लीट है, मतलब कि बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसका जो फंडामेंटल है वो चेक करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप इसकी 3200 करोड़ है। तो इसके हिसाब से देखें तो ये कंप्लीट है, क्योंकि ये टेक्सटाइल सेक्टर है तो मार्केट कैप इतनी है तो भी चलेगा। इसके बाद पी रेशियो 16.43 है, ये भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेब्ट है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है तो ये चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15% इसका ROE है और EPS को देखें तो 43 रुपीज़ है। तो ये कंप्लीट पॉइंट है इसका, क्योंकि EPS इसका 43 रुपीज़ है। इसका मतलब यही है एक शेयर बाय करोगे तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये 100% गारंटी के साथ नहीं है, क्योंकि ये डेटा बदलता रहता है। इसके बाद यहाँ पर डिविडेंड 1% का मिलेगा। तो समझ लीजिए एक शेयर बाय करोगे तो 11 रुपये से 10 रुपये तो मिल ही जाएगा डिविडेंड। उसके बाद इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये। तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली जो रेवेन्यू जनरेट किया है 500 करोड़ का, 700 करोड़ का, ये कंप्लीट है। उसके बाद प्रॉफिट में है, नेटवर्थ भी बढ़ती हुई दिखेगी। अब 1 साल का कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू हर साल ये कंपनी जनरेट करती है। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, देखिए 250 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट। लेकिन ये पॉइंट देखिए 4 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, लेकिन 2021 में शेयर की प्राइस भी तो बहुत कम थी। देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 67%। यहाँ पर 67% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही कंप्लीट है कि FII का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 2% का और 2% का DII का। तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है यहाँ से शेयर की प्राइस थोड़ी सी बढ़े भी, तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो। यहाँ पर देखिए डिविडेंड, एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर 11 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिलता है एक शेयर के ऊपर। ये क्वार्टरली है, अगर 1 साल का कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 रुपये का 2023 में डिविडेंड मिला था एक शेयर के ऊपर। फिर 2024 में भी 11 रुपये का डिविडेंड मिला था। तो डिविडेंड भी एक प्रॉफिट ही है। इसके नॉन करंट एसेट्स को देखते रहना है क्वार्टरली। देखिए क्वार्टरली यहाँ पर प्रॉफिट को देखना है इन्वेस्ट करने के बाद, और नॉन करंट एसेट्स को भी देखना ज़रूरी है। अगर ये इस तरीके से हर साल इतने ही रहते हैं तो हो सकता है शेयर की प्राइस बढ़े। लेकिन अगर नॉन करंट एसेट्स गिरते हुए आपको दिखे, थोड़े थोड़े कम हर साल हो रहे हैं, तो ऐसी कोई भी कंपनी हो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स को चेक करना ज़रूरी है हर साल। अगर ये बढ़ते हुए दिखे तब तो बहुत ही कंप्लीट पॉइंट है, शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है नॉन करंट एसेट्स अगर बढ़ते हुए हो तो ये कंपनी प्रॉफिट में है, इनके नॉन करंट एसेट्स ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस शेयर की प्राइस आने वाले टाइम में यहाँ पर ये शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर डिविडेंड 1% का तो मिलता ही है,
तो ये भी बहुत कंप्लीट पॉइंट है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।